क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने थके हुए क्यों हैं? ये थकान शरीर की नहीं है। ये थकान उन शब्दों की है जो आपके कान में गूंज रहे हैं। ये थकान उन प्रतिक्रियाओं की है जो आप हर उस व्यक्ति को देते हैं जो आपकी राह में आता है। आप एक कठपुतली बन गए हैं। किसी ने तारीफ की, आप मुस्कुराने लगे। किसी ने अपमान किया, आप जलने लगे। किसी ने अनदेखा किया, आप उदास हो गए। गौर से देखिए, आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है, वो समाज के पास है। उन लोगों के पास है जो शायद कल आपकी जिंदगी में रहेंगे भी नहीं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां आप सीखेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा को बचाना है, कैसे उस मौन को खोजना है जो दुनिया के किसी भी शोर से ज्यादा ताकतवर है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो जवाब देना चाहता है। हमें सिखाया गया है कि अगर कोई ईंट फेंके तो पत्थर मारो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर आप उस ईंट को छुएंगे ही नहीं तो वो आपके लिए मिट्टी के समान है। जब आप किसी के अपमान पर गुस्सा करते हैं तो आप उसे जीत दिलाते हैं। आप उसे ये हक दे देते हैं कि वो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सके। आपकी प्रतिक्रिया उसका भोजन है। जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, सामने वाला भूखा मर जाता है। उपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक हैं। इसका मतलब है कि आप इतने मूल्यवान हैं कि आप तुच्छ बातों पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर सफाई नहीं देता, वो बस चलता रहता है। उसे पता है कि उसका गर्जना कहाँ जरूरी है और उसका मौन कहाँ। लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि वे खुद भीतर से टूटे हुए हैं। एक सुखी व्यक्ति कभी दूसरों के दुखों का कारण नहीं बनता। जो व्यक्ति खुद के साथ युद्ध में है, वही दूसरों पर शब्दों के बाण चलाता है। जब कोई आप पर कीचड़ फेंकता है तो वो ये नहीं दिखा रहा कि आप कौन हैं, वो ये दिखा रहा है कि उसके पास क्या है। जिसके पास फूल होंगे वो फूल देगा, जिसके पास कचरा होगा वो कचरा ही देगा। अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो गुस्सा होने के बजाय उस पर दया करना। सोचिए कि उस व्यक्ति के भीतर कितनी कड़वाहट भरी होगी कि वो उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर है। जब आप इस दृष्टि से देखते हैं तो उपेक्षा करना आसान हो जाता है। आप उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनते जो आपका है ही नहीं। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की हलचल का शांत हो जाना। जब आप बाहर से चुप होते हैं और भीतर से भी शांत होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें खूब गालियां दी। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने कहा, मित्र, यदि तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे न लूं तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, जाहिर है मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली। ये है उपेक्षा की पराकाष्ठा। सामने वाला अपना जहर लिए खड़ा रहे और आप उसे ग्रहण ही न करें। आपका मौन सामने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा है। वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, आपकी नाराजगी चाहता है, आपकी बहस चाहता है, लेकिन आप उसे शून्य देते हैं और शून्य से टकराकर हर चीज खत्म हो जाती है। आपकी ऊर्जा सीमित है। हर दिन आपको एक निश्चित मात्रा में मानसिक शक्ति मिलती है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसे कहाँ खर्च करते हैं। क्या आप उसे उन लोगों को समझाने में खर्च करेंगे जो कभी समझना ही नहीं चाहते? क्या आप उसे उन बहसों में बर्बाद करेंगे जिनका कोई परिणाम नहीं है? या फिर आप उसे अपने विकास, अपने ध्यान और अपने प्रेम में लगाएंगे? उपेक्षा करना एक चुनाव है। ये चुनाव है अपनी शांति को प्राथमिकता देने का। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हर फालतू बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, उस दिन आप एक अलग स्तर की स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। अपने भीतर एक ऐसा कोना बनाइए जहां बाहरी दुनिया की पहुंच ना हो। लोग आपके शरीर तक पहुंच सकते हैं, आपके कानों तक शब्द पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके स्व तक नहीं। मौन का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जब आप किसी को प्रतिक्रिया ना दें, सिर्फ देखें। एक दर्शक यानी ऑब्जर्वर बने। जब आप दुनिया को एक फिल्म की तरह देखने लगते हैं तो आप उससे जुड़ना बंद कर देते हैं, और जो जुड़ा नहीं है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। याद रखें, आप यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ खिलने के लिए आए हैं, और खिलने के लिए शांति चाहिए, शोर नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो जवाब देना चाहता है। हमें सिखाया गया है कि अगर कोई ईंट फेंके तो पत्थर मारो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर आप उस ईंट को छुएंगे ही नहीं तो वो आपके लिए मिट्टी के समान है। जब आप किसी के अपमान पर गुस्सा करते हैं तो आप उसे जीत दिलाते हैं। आप उसे ये हक दे देते हैं कि वो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सके। आपकी प्रतिक्रिया उसका भोजन है। जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, सामने वाला भूखा मर जाता है। उपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप डरपोक हैं,
इसका मतलब ये है कि आप इतने मूल्यवान हैं कि आप तुच्छ बातों पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर सफाई नहीं देता, वो बस चलता रहता है। उसे पता है कि उसका गर्जना कहाँ जरूरी है और उसका मौन कहाँ। लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि वे खुद भीतर से टूटे हुए हैं। एक सुखी व्यक्ति कभी दूसरों के दुखों का कारण नहीं बनता। जो व्यक्ति खुद के साथ युद्ध में है, वही दूसरों पर शब्दों के बाण चलाता है। जब कोई आप पर कीचड़ फेंकता है, तो वो ये नहीं दिखा रहा कि आप कौन हैं, वो ये दिखा रहा है कि उसके पास क्या है। जिसके पास फूल होंगे, वो फूल देगा। जिसके पास कचरा होगा, वो कचरा ही देगा। अगली बार जब कोई आपका अपमान करे, तो गुस्सा होने के बजाय उस पर दया करना। सोचिए कि उस व्यक्ति के भीतर कितनी कड़वाहट भरी होगी कि वो उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर है। जब आप इस दृष्टि से देखते हैं, तो उपेक्षा करना आसान हो जाता है। आप उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनते जो आपका है ही नहीं। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की हलचल का शांत हो जाना। जब आप बाहर से चुप होते हैं और भीतर से भी शांत होते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें खूब गालियां दी। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया, तो बुद्ध ने कहा, मित्र, यदि तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे न लूं, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, जाहिर है, मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी गालियां नहीं लीं। ये है उपेक्षा की पराकाष्ठा। सामने वाला अपना जहर लिए खड़ा रहे और आप उसे ग्रहण ही न करें। आपका मौन सामने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा है। वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, आपकी नाराजगी चाहता है, आपकी बहस चाहता है, लेकिन आप उसे शून्य देते हैं और शून्य से टकराकर हर चीज खत्म हो जाती है। आपकी ऊर्जा सीमित है। हर दिन आपको एक निश्चित मात्रा में मानसिक शक्ति मिलती है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसे कहाँ खर्च करते हैं। क्या आप उसे उन लोगों को समझाने में खर्च करेंगे जो कभी समझना ही नहीं चाहते? क्या आप उसे उन बहसों में बर्बाद करेंगे जिनका कोई परिणाम नहीं है? या फिर आप उसे अपने विकास, अपने ध्यान और अपने प्रेम में लगाएंगे? उपेक्षा करना एक चुनाव है। ये चुनाव है अपनी शांति को प्राथमिकता देने का। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हर फालतू बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, उस दिन आप एक अलग स्तर की स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, जहां बाहरी दुनिया की पहुंच न हो। लोग आपके शरीर तक पहुंच सकते हैं, आपके कानों तक शब्द पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके सेल्फ तक नहीं। मौन का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जब आप किसी को प्रतिक्रिया ना दें। सिर्फ देखें, एक दर्शक, ऑब्जर्वर बने। जब आप दुनिया को एक फिल्म की तरह देखने लगते हैं, तो आप उससे जुड़ना बंद कर देते हैं, और जो जुड़ा नहीं है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। याद रखें, आप यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां खिलने के लिए आए हैं, और खिलने के लिए शांति चाहिए, शोर नहीं।